ये देख प्रशासन अंदर करना चालू कर दी है और देखिए क्या स्थिति क्या है। और ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से लिया जा रहा है और पुलिस प्रशासन द्वारा लाठियों से मारा गया है। अभी ये हुआ है टीचर्स के साथ में, ये देख रहे हैं, ये हुआ है अभी, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये टीचर्स हैं। अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। सारे देश के शिक्षक आए हैं, सारे देश के शिक्षक आए हैं, सबको इन लोगों ने मार के भगाया है। आपने हर एंगल से इस युवा को अपने कमाने का जरिया क्यों बना लिया है? दिल्ली पुलिस ने आकर के शिक्षकों को गलत व्यवहार किया, पीटा, लाठियां चार्ज की और बस में भर के ले गए। और दुख की बात है कि बस में भर के कहाँ ले गए ये अभी तक नहीं पता। और भाई अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, सारी चीजें सहन कर ली, लेकिन ये थोड़ी कि 4.5 घंटे से आप 5 घंटे से बस में घुमा रहे हो यार। इतना तो कॉमन सेंस सब में होना चाहिए। मानवाधिकार आयोग कहाँ चला गया? हाड़ में घुस गया मानवाधिकार आयोग। यहाँ सब बेहोश होने पे पड़े हुए हैं। दिल्ली में आज सावन के महीने की फुहारों वाली बारिश का दिन, फुहारें दिल्ली को भिगा रही थीं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर एसएससी की तैयारी करने वाले हजारों अभ्यर्थियों को उनके शिक्षकों के साथ आंदोलन करने पर दिल्ली पुलिस लाठी बरसाते हुए पकड़कर थाने ले जा रही। सावन के महीने में केवल हेलीकॉप्टर से फूल बरसाती हुई, वर्दी पहनकर किसी धार्मिक यात्रा में गए किसी युवा का पैर दबाती हुई पुलिस आपने खूब देखी होगी। लेकिन अभी मैं वो पुलिस आपको दिखा रहा हूं जो वर्दी पहनकर नौकरी की बात करने वाले, शिक्षा की बात करने वाले, एग्जाम की बात करने वाले और अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित शिक्षकों को दिल्ली की पुलिस, वर्दी वाली पुलिस लाठी बरसा बरसा के उनको नौकरी बांट रही है। एसएससी के लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन किस विषय पर किया आगे मैं विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं और बताऊंगा भी कि उनकी मांग कितनी जेन्युइन है। लेकिन ये फूल बरसाती वर्दी लाठी बरसा रही है आपके बच्चों को। अब तय करना था इस देश के नौजवान को कि फूल वाली बारिश में जाना था या लाठी वाली बारिश में उनका भविष्य है। ये तय आपको करना। इससे पहले एक छोटी सी सूचना शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है, क्योंकि लगातार मैंने उस पर वीडियो बनाई, इस मसले को उठाया और लगातार इस मसले की अहमियत को समझते हुए बोला कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को जो बंद किया जा रहा है वो भयानक है, बर्बादी की कगार पर ले जाने वाला है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऐलान करते हैं कि हां उनका फैसला गलत था। अब 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर अगर कोई विद्यालय होगा तो उसमें मर्जर नहीं होगा और मर्जर रोक दिया जाएगा। तो उन सभी स्कूल्स को, छात्रों को हम सब लोग कोई भी नुकसान नहीं देना चाहते। छात्रों को विद्यालय में पहुंचने के लिए सुविधा हो, किसी भी तरह की असुविधा जहां पर भी हो रही है इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन सभी विद्यालयों को वापस अनक्लियर कर दिया जाएगा। यानी 1 किलोमीटर से अधिक की अवधि या फिर वहां की भौगोलिक कोई भी परिस्थिति इस तरह से हो। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे दूरस्थ इलाके हैं जहां पे बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है, वहां पर भी इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया। क्योंकि पहले भी मैंने आपको कई वीडियो और सबूत के साथ बताया कि कई विद्यालय 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर थे। अभिभावक, छात्र, विद्यार्थी बदहाल थे, परेशान थे, आंदोलन कर रहे थे कि ये स्कूलों को जो मर्ज कर रहे हो इससे तुम्हारे बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। और सरकार ये कह रही थी कि अच्छी शिक्षा के लिए बड़े स्कूल में हम आपके बच्चों को भेजेंगे, भले ही आपको दूर पड़े लेकिन वहां शिक्षक मिलेंगे, वहां फैसिलिटीज मिलेगी, सुविधा मिलेगी ताकि आपके बच्चों को अच्छे शिक्षा मिल सके। यह सरकार करोड़ों करोड़ रुपया धार्मिक आयोजनों में खर्च करती है। यह सरकार उन स्कूलों में सुविधा के लिए पैसा क्यों नहीं दे पा रही है? यह सरकार करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर सकती है। यह सरकार करोड़ों रुपए का धार्मिक आयोजन, मैं फिर से कह रहा हूं, इलाहाबाद के कुंभ पर कितना खर्च हुआ था जरा बजट निकाल कर देख लीजिए। पहले भी कुंभ लगता रहा, सरकार वो भी करे, लेकिन स्कूलों को बर्बाद कर रहे हो, वहां के लिए पैसा नहीं है। ये सवाल उत्तर प्रदेश के लोग पूछ रहे थे और आज उन्हें एक छोटी सी राहत मिली कि 1 किलोमीटर से दूर अगर कोई है तो उसे बंद नहीं किया जाएगा। अब सवाल कई बचते हैं, 1 किलोमीटर से कम है तो बंद क्यों कर रहे हो?
एक स्कूल में उतनी सुविधा दो ताकि स्कूल की जमीन भी कीमती है, स्कूल की इमारत में भी पैसा लगा होगा, तो ये जो इमारत और जमीन का पैसा है ये भी तो बर्बाद जाएगा। उसी स्कूल में अच्छी सुविधाएं दे दो ताकि गांव के पास बच्चे पढ़ाई कर सकें। ये बच्चे गरीबों के हैं, कमजोरों लुमों के हैं, ये बच्चे बेसहारा हैं, ये बच्चा जिनके परिवार के लोग इतने कमजोर होते हैं तभी तो वो सरकारी स्कूल में भेजते हैं। अगर वो ताकतवर होते तो वो किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते और विदेश में पढ़ाई करते और उनके पिताजी यहां रोज हिंदू मुसलमान का दंगा करवाते। ये सुविधा कितने लोगों के पास है? इसलिए इन गरीबों का एक भी स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। ये सवाल अभी उत्तर प्रदेश के सरकार से करना बाकी है। जितने स्कूल मर्जर कर दिए गए हैं क्या वो रद्द किए जाएंगे? ये सवाल पूछिएगा उत्तर प्रदेश सरकार से। जिन शिक्षकों का एक जगह से स्थानांतरण करके दूसरी जगह विलय कर लिया गया उनका विलय वापस होगा। आंगनबाड़ी शिक्षक भर्ती, सफाई कर्मी, जितनी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में कई साल से नहीं आई है, भर्ती ले आओगे, स्कूल में शिक्षक दोगे? ये सब तो बचा ही है सवाल। लेकिन तुम भटकाने के लिए, कल तक तुम ही कह रहे थे कि विपक्ष हल्ला मचा रहा है, हम तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए मर्जर पेयर करके विद्यालय बंद कर रहे हैं और ठेका खोल रहे हो। यह सवाल अब अभी भी बचा हुआ है, इसलिए इस आंदोलन को अभी पूरी तरह से जारी रखना होगा ताकि एक भी स्कूल बंद न होने पाए। लेकिन जब वो बच्चे पढ़कर स्कूल से नौकरी पाने के लिए एसएससी जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जरा नजर इधर भी रखिए। एसएससी जैसी परीक्षा जिस पे करोड़ों बच्चे, करोड़ों मैं कह रहा हूं आंकड़ों के साथ, फॉर्म भरते हैं, परीक्षा होती है, उससे वो वनडे एग्जाम की तैयारी कहते हैं और उससे लाखों बच्चों को नौकरी मिलती है। वो सरकारी नौकरी जो अब आउटसोर्सिंग और ठेका पर नौकरी बांटने और बेचने के चलते धीरे धीरे घटती जा रही है। 10 साल पहले एसएससी में जितनी वैकेंसी आती थी अब वो आधी हो चुकी होगी, फैक्ट चेक कर लीजिएगा। और एप्लीकेंट 10 साल पहले जितना है उससे 2 गुना से 4 गुना हो चुके होंगे। यह है स्थिति। अब सरकार ने कहा कि ऑनलाइन एग्जाम होगी और ऑनलाइन होगी भी, हो रही है। जाने कितने पेपर लीक हुए, अब तो वो मुद्दा भी नहीं रहा, पेपर होते ही नहीं। लेकिन एसएससी का जब पेपर होने लगा तो कई बार एसएससी के अभ्यर्थियों ने हैशटैग चलाया, ट्विटर ट्रेंड नंबर 1 ट्रेंड किया। कई बार उन्होंने कहा कि परीक्षा सेंटर पर ऑनलाइन के नाम पर जो सुविधाएं दी गई हैं वो सुविधाएं बहुत अधूरी हैं, वो खराब हैं, गड़बड़ हो रहा है, एसएससी परीक्षा नहीं करा पा रहा, एसएससी ढंग से काम नहीं कर पा रहा और हमारे भविष्य से खेल रहा है। ये तस्वीरें गौर से देखिए, दिल्ली की तस्वीरें, जब अभ्यर्थी, विद्यार्थी और भारत के भविष्य युवा दिल्ली की सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज को बुलंद करना चाहे तो पुलिस ने उनके साथ क्या किया, ये तो बात है ही। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जितने शिक्षक जो कोचिंग पढ़ाते हैं, जितने बड़े बड़े शिक्षक हैं जिनके क्लास में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, वे सब अपने अभ्यर्थियों और छात्रों के साथ इस आंदोलन में जमीन पर उतरे थे, सड़क पर उतरे थे। आप सबको पता है कि पिछले 5 साल से एग्जाम सिस्टम की स्थितियां कितनी खराब हो गई हैं और इस फ्रॉड एग्जाम सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज हम देश भर के शिक्षक डीओपीटी के सामने इकट्ठे हुए और वहां हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड थी कि हम डीओपीटी मिनिस्टर से ये सवाल करें कि आप इस खराब व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं कर रहे। आपने हर एंगल से इस युवा को अपने कमाने का जरिया क्यों बना लिया है। और इस चीज को करने के लिए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षकों ने अपनी मांग रखी। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने आकर के शिक्षकों को गलत व्यवहार किया, पीटा, लाठियां चार्ज की और बस में भर के ले गए। और दुख की बात है कि बस में भर के कहां ले गए ये अभी तक नहीं पता। सबको, किसी को लाठी मारी, किसी को धक्का दिया, किसी का कपड़ा फाड़ा, किसी को अपमानित किया और सबको गाजर मूली की तरह पुलिस की वैन में भर करके उठा ले गए। तो पुलिस आपके बच्चों के साथ ये कर रही। मैं चाहता हूं कि उससे पहले कि एसएससी का मामला क्या है आपको बताऊं, कुछ बच्चों से भी सुन लीजिए कि उनकी पीड़ा क्या है। एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था। रेडिक्विटी जो कंपनी है वो क्वेश्चन को पिक करवा रही है क्वेश्चन बैंक से एआई के थ्रू। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कोई सिलेबस में नामो निशान नहीं, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। 5-6 बच्चों के साथ सिस्टम बंद हो गए थे, फिर उनको रीअसाइन करा गया। इन्विजिलेटर खुद मोबाइल चलाते रहते हैं,
और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। ये बेचारे अगर माउस कीबोर्ड में ही उलझे हैं, बाकी इशू पे तो बात नहीं कर पा रहे। हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ें या केस करें, क्या करें? हम गलती आपकी और भुगतेंगे हम। इन विद्यार्थियों को सुनने के बाद मैं चाहता हूं कि उन शिक्षकों को भी आप गौर से सुने जिन शिक्षकों ने इन विद्यार्थियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन का ऐलान किया। उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा और वो आज क्यों लाठी खा रहे हैं और कौन है जो ये लाठी मार रहा है। इन सारी बातों को समझने के लिए उन शिक्षकों को गौर से सुनिए जिनके कंधे पर खड़े होकर कोई नेता कहता है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन विश्व गुरु के नारे के पीछे इस देश के गुरुओं के ऊपर कैसे लाठी मारी जा रही है, उनको तोड़ा जा रहा है, लाठी बरसाई जा रही है सावन के महीने में। गौर से सुनिए भारत के गुरुओं की कहानी। उतार दो 1-2 मिनट के लिए, कुछ एक को उतार दो जो बाथरूम जाए फिर बैठ जाए, लेकिन हद है यार बेशर्मी की। और भाई अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, सारी चीजें सहन कर ली, लेकिन ये थोड़ी कि 4.5 घंटे से आप 5 घंटे से बस में घुमा रहे हो यार। इतना तो कॉमन सेंस सब में होना चाहिए। मानवाधिकार आयोग कहाँ चला गया? बाढ़ में घुस गया मानवाधिकार आयोग। यहाँ सब बेहोश होने पे पड़े हुए हैं, आप 5-6 घंटे से किसी को बस में घुमाए जा रहे हैं। ये मतलब नॉनसेंस है यार, दिस इज रियली नॉनसेंस। सारे देश के शिक्षक आए हैं, सारे देश के शिक्षक आए हैं, सबको इन लोगों ने मार के भगाया है। अच्छा, मार के भगाया है। नीतू मैडम यहाँ पे सब लोगों को इन लोगों ने मार के भगाया है, कुछ लोगों को अंदर बिठा लिए हैं। अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और जा क्या रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात बताऊं, यहाँ पे तो हम सभी के सभी डीओपीटी आए थे और सारे शिक्षक यहाँ पर आकर के हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे डीओपीटी में, लेकिन वहाँ पर हमें हमारी बात नहीं रखने दी गई। और जैसे हम सारे के सारे लोग यहाँ पहुंचे, हम सारे के सारे लोग जैसे यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उसके बाद में बहुत बुरी तरीके से, मतलब शुरू में तो हम बहुत प्यार से बात रख रहे थे अपनी, लेकिन बहुत बुरी तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई और आकर के जो है सभी को बसों में भरना शुरू कर दिया, धक्के मारे। हमारे प्रशांत सर जो है बहुत जोर का उनको थप्पड़ मारा गाल पे, जिसके चलते उनका गाल जो है वो लाल हो गया। और शायद एक टीचर है जिनका हाथ भी टूटा है यहाँ पे। ऐसी तमाम कहानियां मैंने अपने किताब प्रोफेसर की डायरी में आपको सुनाई है। मौका मिले तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा। मैं तो 5 साल पहले से बता रहा था, पहले स्कूल बर्बाद होगा, कॉलेज बर्बाद होगा, यूनिवर्सिटी बर्बाद होगी, फिर वनडे एग्जाम बर्बाद होगा, नौकरी खत्म होगी, सब अनपढ़ बेरोजगारों की भीड़ बन जाएगी। और जो भीड़ होगी 90%, 95%, वो भीड़ 2 जगह काम आएगी, दंगे में और नेता के जुलूस में। वो नेता जो झूठ बोलता हो, वो नेता जो आपके नौकरी और शिक्षा पर वोट नहीं मांगता। इसीलिए तो हम कहते थे कि शिक्षा बचा लो, रोजगार बचा लो। आप दोनों नहीं बचा पाए। एसएससी के बच्चे आपसे क्या समझाना चाहते हैं, जरा गौर से उनकी मांग पत्र को देखिए। एसएससी से उनकी मांग है कि एडुक्विटी बैन करो। एग्जाम कैलेंडर के साथ साथ इसी नोटिस में रिजल्ट डेट भी बताई जाए। एग्जाम कैलेंडर जारी का मंथ यूपीएससी की तरह निर्धारित हो। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायपूर्ण होनी चाहिए। एग्जाम लेवल एग्जाम क्वालिफिकेशन के हिसाब से हो, प्रश्न पत्र में गलत प्रश्न ना हो एवं एक ही प्रश्न अलग अलग पालियों में ना पूछा जाए। किसी भर्ती में सफल हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी भर्ती के दोबारा आने से पहले हो। हर परीक्षा की वेटिंग लिस्ट जारी हो। परीक्षा केंद्रों की दूरी कम से कम हो और चुने हुए ऑप्शन में से एग्जाम सेंटर हो चाहे ऑप्शन 3 की जगह 5 भरवाओ। एग्जाम सेंटर्स बहुत इंटीरियर में नहीं दिए जाने चाहिए जहां पहुंचना भी किसी अभ्यर्थी के लिए दुर्गम हो। एग्जाम सेंटर वहां पर हो जहां यातायात बहुत सुगम हो एवं अभ्यर्थी को सेंटर पर पहुंचने में कोई समस्या ना हो। किसी भी सेंटर्स पर प्रशिक्षित स्टाफ हो और जो प्रतिबंध अभ्यर्थियों के लिए है वहीं कक्ष निरीक्षक के लिए भी हो। सेंटर्स पर अभ्यर्थी के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। और आखिरी, टेक्निकल ग्लिचेस यानी सर्वर स्लो, सिस्टम स्लो की समस्या बिल्कुल ना हो। एसएससी के आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के इस मांग पत्र को देखते पढ़ते हुए आप क्या सोच रहे थे? बुनियादी सुविधाएं भी एक परीक्षा कराने के लिए सरकार मुहैया नहीं करा पा रही। और बच्चों को भी आपने सुना, कहीं माउस नहीं चल रहा है, कहीं सिस्टम हैंग हो जा रहा है, कहीं कुछ भी हो जा रहा है। तो फिर परीक्षा में न्याय कैसे होगा? एक बच्चा सब कुछ अच्छा कर ले गया, अच्छी जगह सेंटर था, अच्छा माहौल था, और दूसरे के यहाँ माउस ही क्लिक नहीं हो रहा था। उसका समय कैसे गया? क्योंकि ऑनलाइन में तो सबके लिए समय बराबर है, कोई पहुंच ही नहीं पाया। किसी के यहाँ माहौल ही वैसा नहीं, किसी के यहाँ बिजली चली गई, पेपर लीक हो रहा है।
पेपर लीक छोड़िए, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर तक गलत बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, सवाल गलत पूछ रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस पूछ दे रहे हैं, रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, वेटिंग लिस्ट है ही नहीं। जाने जो मर्जी वो करते रहो और विश्व गुरु बनने का नारा जोर से लगाते रहो। यानी जो मर्जी वो करते रहो, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते रहो और विश्व गुरु बनने का जोर से नारा लगाते रहो, क्योंकि आपका बेटा बीसीसीआई और आईसीसी का चेयरमैन थोड़े बन पाएगा। आपका बेटा या तो फूल बरसाने वाली वर्दी के सामने खड़ा होगा या लाठी बरसाने वाली वर्दी के सामने खड़ा होगा। फैसला आपको करना है कि भारत का भविष्य किसके सामने है। ये एक एग्जाम का मसला नहीं है। एसएससी की जब ये हाल है, जो सबसे बड़ा एग्जाम है, तो बाकी जगह छोटे छोटे एग्जाम में कितनी धांधली, कितना भ्रष्टाचार, कितनी अनियमितता और क्या क्या होता होगा, उनकी तो आवाज उठाने वाला कोई नहीं। ये एसएससी के हजारों लाखों बच्चे अगर अपनी मांग मनवा नहीं पाए तो अगली बार कोई आंदोलन करने से भी डरेगा, याद रखना। इसलिए आंदोलन करने वालों को मेरा समर्थन है, लड़ो अपने हक के लिए, उसके लिए कितनी भी लाठी खानी पड़े, पीछे मत हटना। और उन शिक्षकों को भी मैं धन्यवाद देता हूं जो केवल कोचिंग फीस लेकर के सपने बेचते नहीं हैं, वो सड़क पर बच्चों के साथ लाठी खाने भी खड़े थे। ये शिक्षक और छात्र मिलकर ही भारत का भविष्य बचाएंगे। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है, कम से कम नजर तो रखिए कि आपके देश में शिक्षा और रोजगार की स्थिति क्या है। फिर कल मुझे मत कहिएगा कि मैंने बताया नहीं। नौकरी कुर्बान करके भी आपके सामने सच बोल रहा हूं। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लोगों तक शेयर करिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी, ताकि हम और बुलंदी से आपकी आवाज को उठाते रहें। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।